नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं जागो जनमत। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। आज मैं बता रहा हूं इंसानी रिश्तों की हकीकत। इस ऐसे शख्स की कहानी जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, मगर हर सोची बात पूरी हो जाए यह संभव नहीं है। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी दिखा रहे हैं जिसने अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में अनेक सपने देखे थे। अपने बुज़ुर्ग माँ बाप की सेवा करने का, अपनी गृहस्थी बसाने का। उसकी सगाई हो चुकी थी, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में यह शख्स, जिसका नाम शंकर उर्फ ओंकार है, उसके शरीर का नीचे का हिस्सा बेजान हो गया। शंकर बूंदी जिले का रहने वाला है। वह बचपन से ही कोटा में रहकर अपनी आजीविका के लिए ट्रैक्टर चला रहा था। सरियों से भरे ट्रैक्टर ले जाते वक्त हुए हादसे में रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा किसी चोट की वजह से बेजान हो गया। एमबीएस अस्पताल में भर्ती रहा। डॉक्टरों का कहना था इलाज में 50,000 का खर्चा आएगा, किंतु जिस ठेकेदार के लिए काम कर रहा था उसने इलाज नहीं करवाया। मैं पहले यहाँ पे काम करता था, पहले गांव में करता था, गांव से इधर आ गया और यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह चलाता था, बेलदारी भी करता था। बाकी फिर बाद में जैसे सरिया वरिया भर लिया था तो वो एक्सीडेंट में लग गई, मेरे सरिया ऊपर आ गया, मेरा लीड गड्डी में लग गई। वगैरह नहीं हुआ था। एमबीएस में पढ़ा था मैं, 15 दिन तक वहाँ पढ़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला कि 50,000 रुपया मांग रहा था, वो 50,000 रुपये की बोल रहा था। मैंने भी बोला ठेकेदार से, मैंने कि इलाज करवाओ। 50,000 रुपये तो यूँ बोला ठेकेदार ने कि डॉक्टर नहीं बोल रहा है 50,000 रुपये ही मांग रहा है, बाकी पार्ट पेट चलने की गारंटी नहीं भर रहा। वहीं परिवार की भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से इलाज के अभाव में शंकर सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गया है। परिवार ने साथ छोड़ा क्योंकि भाइयों ने भी अपना परिवार बसा लिया, और शंकर, जिसने कभी अपने परिवार के 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत की, वह अब उसी परिवार को बोझ लगने लगा। माँ बाप का भी स्वर्गवास हो गया था। शंकर का शरीर का नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है, जिसकी वजह से चलने फिरने से भी लाचार हो गया है। उसे एक संस्था द्वारा भरतपुर, अजमेर और जोधपुर में भी रखा गया था। अंत में शंकर आज कोटा के न्यू मेडिकल अस्पताल के सामने झोपड़ी बनाकर किसी तरह से जिंदा लाश की तरह रह रहा है। कुछ स्थानीय आते जाते राहगीर उसकी मदद कर जाते हैं। कई लोगों ने मदद के दावे भी किए, किंतु कुछ दिनों बाद दावे करने वाले भी नजर नहीं आते। वहाँ से मेरे को अजमेर भेज दिया, अपना घर आश्रम में 1 साल वहाँ रह के आया। फिर बाद में वापस आ गया। मैं वापस जाने के बाद में फिर बर्थ चली गया, 1.5 साल वहाँ रहा। फिर 1.5 साल के बाद में वहाँ से जोधपुर भी गया, 1 साल वहाँ रह के आया। फिर यहाँ मेडिकल कॉलेज के सामने यहाँ पे टापरे बना कर यहाँ रहता हूँ। बेबस शंकर अपने इस हालत को लेकर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए संघर्ष करता रहता है। शंकर को भी अभी तक किसी तरह से कहीं भी सरकारी मदद नहीं मिल पाई। 2 वक्त की रोटी का भी आलम यह है, एक वक्त मिल जाता है तो अगले दिन मिल पाएगा कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। खाना वाना की व्यवस्था नहीं हो रही, पहले मिलता था तो वो बंद हो गया। और लाइट वगैरह वाला भी आता है तो परेशान करते हैं। लाइट की कहाँ का बता देता हूँ कैसे कर दे। बाकी बहुत लफड़ा हो, लोग बाग इधर उधर भी परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा जिस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रह रहा है, उसके आसपास असामाजिक तत्व भी नशा करते रहते हैं, जिसकी वजह से शंकर को भी लोगों का गुस्से का शिकार होना पड़ता है। लाचार शंकर सिर्फ अपनी बेबसी भरे स्वर में हाथ जोड़कर गुहार लगाता है। डॉक्टर से बात करने पर बताया कि पाँव की नसें खत्म हो चुकी है। रीढ़ की हड्डी के नीचे की कोई नस दबने से पाँव काटने की भी गुंजाइश नहीं रही है। पाँव काटे जाने पर घाव नहीं भरे जाएंगे। किसी अंदरूनी चोट की वजह से जिसमें नसें खराब हो गई है, इवन मान लो आपकी जैसे रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नस होती है पीछे, उसमें दबाव हो गया स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। उसकी वजह से यदि पैराप्लेजिया हो जाता है ना, जो सुन्नपन हो जाता है, हलचल बंद हो जाती है,
तो जिसमें नसें जो काम नहीं करती तो वो वाला पोर्शन जो यदि उसको बाद में यदि काटा भी जाता है या यदि हटाया जाता है तो वो वाला जो नर्वस सिस्टम की डेफिशिएंसी से वो वाला पार्सन जो होता है जो निकाला जाता है उसमें घाव बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। कुल मिलाकर शंकर अपनी जिंदगी में किसी चमत्कार की उम्मीद के सहारे आते जाते लोगों को कातर स्वर में अपनी दर्द भरी दास्तां बयां करता है। जुड़े रहिए जागो जनमत के साथ। नमस्कार।